एक्चुअली लीड मैनेजमेंट सिस्टम में होगा क्या, जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसमें मल्टीपल जगह से लीड आएगी और कहाँ से आएगी, जैसे कि सोर्स 1 से, सोर्स 2 से, सोर्स 3 से, सोर्स 4, सोर्स 5। ये सोर्स क्या है? सोर्स एक तरह से हमारा थर्ड पार्टी ऐप हो गया। जैसे कि आप अगर फेसबुक पे कोई कैंपेन चला रहे हो तो वहां से आपको लीड आ जाएगी। जैसे आप गूगल पे कोई एडवर्ड चला रहे हो तो वहां से आपको लीड आएगी। अगर आपके अपने भी किसी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म है, वहां से आप चाहते हो तो वहां से भी लीड आपके इस सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। और ऐसे ही आप कई तरह से कई जगह से लीड मंगा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली हमारे डेटाबेस में आ जाएगा और डेटाबेस से हम रिट्रीव करके हम अपने सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे। तो उसके बाद होगा क्या, जब सारा लीड यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ एजेंट्स भी बने होंगे। तो मैं एक एजेंट पैनल भी बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक बना लिया जिसको मैं बोल देता हूँ एजेंट पैनल है। ठीक है, एजेंट पैनल है ये। आप इसको एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे कंपनी में कुछ एम्प्लॉय होते हैं। क्योंकि अब आप ही तो सबको कॉल नहीं करोगे, सबको सभी लीड को फोन करके कंफर्मेशन लेना, तो वो तो आप कर नहीं करोगे। तो एक एजेंट पैनल भी होता है। ये हमारा एक तरह से एडमिन पैनल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन पैनल, या इसको बोल दो आप मैनेजर, एडमिन पैनल। ठीक है, तो अब एडमिन क्या करेगा, अपने एजेंट्स को असाइन करता रहेगा लीड। सपोज एक लीड सोर्स 1 से एक लीड आया जिसका नाम है अमित। ठीक है, तो होगा क्या, इस अमित को एडमिन क्या करेगा, असाइन कर देगा अपने एजेंट को। कभी कभी क्या होता है कि लीड अगर किसी सोर्स से आ रही है, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एडवर्ड पे लीड जनरेट करने के लिए एडवर्ड लगाया हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वहीं पे अपने एजेंट का आईडी पास कर दूंगा। तो हमारे एजेंट को ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा, एडमिन को असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं और किस टाइप का लीड आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक असाइन हो जाए तो आप एजेंट का आईडी डाल देंगे, ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। अदरवाइज आप मैनुअली असाइन भी कर सकते हैं किसी एजेंट को। तो होता क्या है, उसके बाद असाइन होगा, होते ही एडमिन पैनल से एजेंट पैनल में ये लीड दिखने लगेगा। ठीक है, ये लीड क्या होगा, एजेंट पैनल में दिखने लगेगा। अब एजेंट क्या करेगा, इसके ऊपर वर्क करेगा। वर्क क्या करेगा, इसको कॉल करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट ये थी, आपने यहाँ पे क्वेरी जनरेट किया था इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ। अगर बाय चांस जिस कारण से ये लीड जनरेट हुई है, वो सपोज आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए इस लीड को जनरेट किया है, तो अगर ये अमित नाम का जो बंदा है, जो लीड है, अगर प्रॉपर्टी खरीद लेता है या फिर उसमें इंटरेस्ट दिखाता है फोन करने पे, तो ये क्या होता है, हमारे लिए एक जेन्युइन लीड बन जाती है। और आफ्टर सम टाइम या सम डेज ये अमित नाम का जो लीड है ये हमारे प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कस्टमर हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है लीड जनरेट करने का, और लीड से हमारा कस्टमर जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक लीड हमारा कस्टमर होता है, नहीं। पहले लीड जनरेट होती है, उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर वो किसी भी टाइम पे हमारा सर्विस या हमारा प्रॉपर्टी या हमारा जिस चीज के लिए हम लीड जनरेट किए अगर वो परचेज कर लेता है, तो फिर वो हमारा कस्टमर हो जाता है। तो अभी आप समझ गए लीड में पूरा मैनेजमेंट कैसे होने वाला है। तो